नमस्कार साथियों, ज्योतिष विज्ञान के इस कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं बतलाने वाला हूं आप लोगों को कन्या लग्न के बारे में। अगर आप लोगों में से किसी का भी अगर आपको अपनी जन्म कुंडली पता है और अगर आपका लग्न कन्या है और अगर इनकेस लग्न नहीं पता है और अगर आपको अपनी राशि के बारे में पता है तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आपकी कुंडली के बारे में बतला रहा हूं। यानी कि बिना बर्थ डिटेल के, बिना आपके कुंडली देखे आपके बारे में सारी बातें बतला रहा हूं। जो भी कन्या लग्न के होते हैं या कन्या राशि के बाद होते हैं उनके लिए कौन से प्लैनेट कब फायदा देते हैं, कौन से प्लैनेट उनको कब नुकसान पहुंचाते हैं, किस दशा में उनको फायदा मिलता है, कुंडली के अंदर में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके तहत उनका भाग्योदय जल्दी हो जाता है। ये सारी की सारी बातें अगर आप 10 मिनट अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लें तो कम से कम कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को बाहर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बारे में वो खुद से जान सकते हैं और अपने बारे में जब हम जान लेते हैं, कहा जाता है जानकारी ही बचाव है। अगर हमें अपने बारे में सारी जानकारी हो जाती है तो हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। मित्रों, कन्या लग्न में जो आपका जो लग्न में जो नंबर आता है वो 6 नंबर आता है। 6 नंबर के जो लॉर्ड होते हैं, जो स्वामी होते हैं, वो बुध होते हैं। यानी कि आपका जो लग्नेश हुआ वो बुध हुआ। यानी कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली का जो कंट्रोलर है, जो पूरी कुंडली का जो की प्लैनेट है वो बुध है, क्योंकि वो लग्नेश है। तो लग्नेश का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कुंडली के अंदर। तो आप अपने कुंडली के अंदर में ये जरूर देखें कि वो बुध कहां पर है। किसी 12 राशि में रहेंगे तो अगर वो बुध 12 राशियों में किसी में भी है और अगर वो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, बृहस्पति से या शुक्र से या शुक्र के साथ, तो क्या होता है कि पोजीशन अच्छी हो गई आपकी बुध की। एक बात ये निश्चित है कि यदि आपका बुध लग्नेश है तो आप कौन सा काम करेंगे जिसमें दिमाग ज्यादा जरूरत पड़ती है। यानी कि आप दिमागी रूप वाला काम ज्यादा करेंगे, मेहनत वाला काम कम करेंगे, क्योंकि बुध जो होता है वो बुद्धि का होता है, दिमाग का होता है। तो बुध लग्नेश रहने से आप जो काम करेंगे उसमें जो मेहनत कम रहेगा और दिमाग की मेहनत ज्यादा रहेगी। अब बात करते हैं आपके धन के लिए। तो मित्रों, आपका जो धन का मालिक है, एकादशेश जो है वो चंद्रमा है और द्वितीयेश जो है वो शुक्र है। एकादशेश चंद्रमा, जैसे कि चंद्रमा की सारी कलाएं होती हैं, चंद्रमा कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, चलता रहता है, उसी तरीके से अगर एकादशेश चंद्रमा अगर बहुत पावरफुल है, जन्मकालीन चंद्रमा अगर आपका बहुत बलवान है तो निश्चित रूप से आय के साधन हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन अगर जन्मकालीन चंद्रमा अगर कमजोर है, शुक्ल पक्ष 10वीं से लेकर के कृष्ण पक्ष 5वीं तक काफी बलवान होते हैं चंद्रमा। इसके अलावा का अगर चंद्रमा है या फिर वो राहु के साथ है या शनि के साथ विष योग में है या फिर शनि की दृष्टि से पीड़ित है, तो ऐसी परिस्थिति में आय का जो मामला होगा वो आपका आगे पीछे जरूर होगा। धन से संबंधित किसी न किसी प्रकार की ऐसी समस्या जो बहुत सामान्य समस्या होगी वो आपके साथ लगी रहेगी। ऐसे लोग कहते हैं कि हाँ जी हमारा धन नहीं बचता, या फिर ये भी अगर चंद्रमा आपका किसी तरीके से बलवान है तो निश्चित रूप से जो आप सोचेंगे कि मुझे ये काम करना है, उतना स्थिति आपका निश्चित रूप से हो जाएगा और आपको धन की आपूर्ति हो जाएगी। तीसरे भाव का जो मालिक है वो है आपका मंगल। और मंगल अभी मंगल राहु के साथ युति बनाए हुए हैं, और मंगल राहु की युति जो है वो बहुत ज्यादा अंगारक दोष आपकी बनाए हुई है। और मंगल राहु अभी आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और अगले महीने में भी सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि 7th हाउस आपका काफी बैडली अफेक्टेड है। 2 महीने तक कम से कम अगर कोई लव अफेयर में है तो भी उनका ब्रेकअप होने की संभावना है। शादीशुदा लोग हैं तो भी आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि 7th हाउस पत्नी का होता है, जीवन साथी का होता है। अभी उसमें मंगल राहु बैठे हुए हैं और अगले महीने में जब मंगल देव आगे चले जाएंगे तो शनि राहु मंगल यानी कि त्रिकोण बन जाएगा और 7th हाउस जो होगा वो पाप कर्तरी योग में आ जाएगा। पाप कर्तरी योग में आने से 7th हाउस संबंधित जो होगा वो प्रतिकूलता आएगी। अब अगर हम बात करें बृहस्पति और शुक्र की, तो मित्रों बृहस्पति जो है आपके वो 2 केंद्र के मालिक हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बृहस्पति जब लग्न से या चंद्र से जब नवम भाव में आते हैं, जब नाइन्थ हाउस में आते हैं नवम भाव में, तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायक होते हैं। लग्न पर उनकी दृष्टि होती है, तीसरे भाव पर में दृष्टि होती है, पंचम भाव पर में दृष्टि होती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, सहोदर पराक्रम और संतान, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और आपको बृहस्पति देव 4 जून 2024 को उदय हो जाएंगे। अभी वो सूर्य के साथ अस्त हैं और उदय हो जाने के बाद हर प्लैनेट शुभ फल देता है। शुक्र की बात करें तो 20 जून तक शुक्र अस्त हैं और शुक्र है आपका भाग्य का स्वामी, यानी कि सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। भाग्येश जो है 9th हाउस का लॉर्ड शुक्र वही है और वो अभी सूर्य के साथ चूंकि अस्त हैं और अस्त होने से क्या होता है, बहुत शुभ फल मिलने में दिक्कत आती है। तो 20 जून के बाद जब शुक्र उदय हो जाएंगे तो शुक्र आपको सुख प्राप्ति का, भाग्य प्राप्ति का, भाग्योन्नति का सबका कारक है। और 20 जून के बाद अनएक्सपेक्टेड सफलता मिलेगी, अचानक से सफलता मिलेगी और अचानक से कुछ न कुछ ऐसा समाचार निश्चित रूप से आएगा जिससे आपको सुखों की प्राप्ति होगी और आप खुश होंगे। बृहस्पति अभी आपके लिए सौभाग्य, भाग्योदय और सफलता के घर में बैठे हुए हैं, यानी कि जब बृहस्पति नवम भाव में बैठते हैं तो सौभाग्य लाते हैं, भाग्योदय लाते हैं और सफलता लाते हैं। अब बात करते हैं, हमेशा प्लैनेट्स हैं, कोई कुछ प्लैनेट बहुत फायदा देते हैं, कुछ प्लैनेट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फल भी देते हैं। तो मित्रों, शनि देव अभी स्वगृही होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि अभी नेगेटिव फल देने वाले। नेगेटिव में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्योंकि उनका जो 7th हाउस जो है 11 नंबर से 7th हाउस वो 5 नंबर पड़ता है। 5 नंबर यानी कि सूर्य का घर, और सूर्य के घर पर शनि की जो दृष्टि है और शनि की द्वादश भाव पर भी शत्रु दृष्टि पड़ जाती है। तो द्वादश भाव में जब शत्रु दृष्टि पड़ती है, छठा भाव शत्रु कर्जा बीमारी का है, यानी कि शत्रु कर्जा बीमारी से संबंध में अनावश्यक पैसे खर्च करवाने के लिए शनि देव आपको पैसे खर्च करवा सकते हैं। इसके लिए छोटा सा कुछ उपाय होता है, वो अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बतलाऊंगा। साथ ही साथ मंगल देव आपके प्रबल बली मार्केस हैं, क्योंकि वो तीसरे भाव के मालिक हैं और 8वें घर के मालिक हैं। मित्रों, 8वें घर का और तीसरे घर का मालिक जब एक ही होता है तो ज्यादा मार्केस का फल उसके अंदर आ जाता है। और अभी वो मंगल राहु युति बनाए हुए हैं अंगारक दोष में, और यदि अंगारक दोष टूट भी जाता है तो भी मंगल स्वगृही होकर के अष्टम भाव में आ जाएंगे। हालांकि स्वगृही रहेंगे, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चूंकि अष्टम में आएंगे तो अष्टम में मंगल का गोचर फल अच्छा नहीं होता है। लेकिन साथ ही साथ अष्टमेश जब अष्टम में आ जाए, अष्टम का मालिक जब अष्टम में गोचर में आ जाए तो विपरीत राजयोग बनाता है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं से अकस्मात धन प्राप्ति में आपको फायदा देंगे, यानी कि अनएक्सपेक्टेड, जहां से आपने सोचा नहीं होगा वहां से धन की प्राप्ति हो सकती है। और एक चीज ऐसी हो रही है ब्रह्मांड में कि सभी ग्रहों की दृष्टि, मित्रों ऐसा हो गया है ये जून के महीने में कि ऐसा बहुत कम होता है कि सभी प्लैनेट की दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ रही है। ये कभी कभार ही होता है ऐसा। हालांकि वृश्चिक राशि पर में शनि की दृष्टि है 10वीं, राहु की पड़ रही है 9वीं, मंगल की पड़ रही है 8वीं और सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। यानी कि सारे के सारे प्लैनेट एक लाइन से आपकी कुंडली में तीसरे भाव को देख रहे हैं, और तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है। यहां पे चूंकि शनि, राहु, मंगल की दृष्टि अगर पड़ती है, शनि, राहु, मंगल और सूर्य, तो ये 4 प्लैनेट जिस घर को देखते हैं उस भाव से पृथकता बनाते हैं, यानी कि जिस भाव पर मैं दृष्टि दिया उस भाव का जो पॉजिटिव फल है वहां से दूर कर देते हैं। तो तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है। और साथ ही साथ बृहस्पति और शुक्र की भी तो दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति और शुक्र तो अस्त हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 4 जून तक तो बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र आपके शुभ फल देने वाले जो हैं वो अभी अस्त हैं। इधर 4 जो प्लैनेट हैं काफी नेगेटिव प्लैनेट हैं, शनि, राहु, मंगल और सूर्य, ये चारों मिलकर तीसरे भाव को बैडली अफेक्टेड कर रहे हैं। पराक्रम की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ आपको
सहोदर के साथ किसी प्रकार का समस्या आ सकता है, पराक्रम की कमी आ सकती है, बिजनेस में भी किसी न किसी प्रकार का प्रतिकूलता का योग बन रहा है। तो इसके लिए अभी आपको 4 जून तक किसी भी प्रकार के नए निवेश से बचना है, किसी भी प्रकार का जो है रिस्क से बचना है, किसी भी इकोनॉमिक रिस्क से आपको बचना है। जो ही बृहस्पति देव उदय हो जाएंगे, शुक्र देव उदय हो जाएंगे, तो क्या होगा, इन चारों की दृष्टि तो पड़ती रहेगी, लेकिन जब बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है किसी भी भाव पर, तो उसका जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ जून के 20 जून के बाद एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है शुक्र और केतु का, यानी कि शुक्र पर केतु की सामान्य एक दृष्टि पड़ रही है। और जब शुक्र और केतु का कहीं ना कहीं से संबंध बनता है तो ये एक धन प्रदायक स्थिति बनती है। और काफी अगर आपकी कुंडली में शुक्र और केतु बलवान हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं आपका की प्लैनेट कौन कौन सा है। तो बुध है, शनि है, हालांकि शनि 6ठे भाव का भी मालिक है, लेकिन पंचमे से अच्छा फल देगा। भाग्य का स्वामी आपका शुक्र है, तो आपको हमेशा शुक्र की स्थिति देखना चाहिए कि शुक्र का जब भी समय आएगा आपके जीवन में आपके लिए खुशहाली लाएगा, भाग्योन्नति लाएगा, प्रबल भाग्यवर्धक समय आएगा जब जब शुक्र की अंतरदशा प्रत्यांतर आए। और शुक्र गोचर में जब जब अच्छा होगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको करना क्या है, शनि और मंगल की स्थिति खराब है तो शनि और मंगल के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, शनि देव की आराधना करें, पीपल में आप जल दे सकते हैं, हनुमान जी का सुंदर कांड पाठ कर सकते हैं। इन सब चीजों के करने से क्या होगा, जो नेगेटिविटी हो वो दूर हो जाएगी। कुंडली के अंदर में अगर हम देखें कि लकी स्टोन आपका क्या आता है, तो आपका पन्ना और हीरा आता है। हीरा के बदले में व्हाइट पुखराज या फिर जरकन भी पहना जा सकता है, लेकिन स्टोन हमेशा कुंडली अच्छी तरीके से दिखाने के बाद ही धारण करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्टोन्स का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं है डिटेल से। लेकिन पूजा पाठ जो मैंने बताया वो सामान्य है। दूसरी बात, स्टोन में काफी इकोनॉमिकल स्थिति भी डैमेज होती है, काफी पैसा भी लगता है। लेकिन पूजा पाठ अगर आपने हनुमान जी की और शनिदेव की आराधना अगर आप रेगुलर करते रहे तो निश्चित रूप से जो नेगेटिविटी है वो सारी आपकी दूर हो जाएगी। मित्रों, इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं सारी, ताकि आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए, आपको ये ना लगे कि ये ज्योतिष विद्या में क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपने बारे में कम से कम समझ लिया और अगर आपने एटलीस्ट अपना भला किया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।